एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम क्लास 6 की मैथ का। आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है। यूज द फिगर टू नेम। हमें ये जो फिगर दिया हुआ है इसको यूज करना है और इसमें कुछ 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसके हमें आंसर देने हैं, उनका नाम बताना है हमें। तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके का एक लाइन का फिगर है और इसमें पॉइंट्स डी, ई, ओ, बी और सी ये कुछ पॉइंट्स हैं और इस तरीके से ये अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन ए को अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या है, इसमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। क्या है, 5 पॉइंट्स बताने हैं इस फिगर में। तो फिगर को ही देख के ही समझ में आता है जो 5 पॉइंट्स हैं वो क्या है। देखिए एक जो पॉइंट है वो डी है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ई है, ये वाला पॉइंट। ओ ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। ओ कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। और सी कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। ये जो है हमें कौन से हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें इस फिगर में दे रखे हैं। तो इसका जो अगर पॉइंट्स का नाम जो बताना है वो कौन कौन से पॉइंट है बेटा, वो एक है डी, उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है ई, देन कौन सा पॉइंट आता है ओ, बी एंड सी आर द 5 पॉइंट्स और इन द गिवन फिगर। कौन से पॉइंट है, डी पॉइंट है एक, दूसरा ई है, फिर ओ है, बी है और सी है। ये जो है ये 5 पॉइंट है जो इस फिगर में हमें बता रखा है। बी पे आते हैं। एक लाइन बतानी है, कौन सी लाइन है, कई लाइन हो सकती है यहाँ पे। देखिए जैसे डी और ई भी एक लाइन है, ई और ओ भी एक लाइन है, ओ और बी भी एक लाइन है, इसी तरीके से ओ और सी भी एक लाइन है। तो ये सारी क्या है, लाइन है। हमें एक लाइन का नाम बताना है तो वो हम क्या लिख सकते हैं, चलिए हम ये वाली लाइन लिख लेते हैं। जो ये डी वाला पॉइंट है और ये जो बी वाला पॉइंट है, तो जो डी, बी और डी जो लाइन है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, ठीक है। बीडी जो लाइन है, बीडी जो लाइन है, इस लाइन को हम बता रहे हैं। और जब लाइन आप लिखेंगे तो उसके ऊपर इस तरह का एरो मार्क लगा देंगे, जो एरो दोनों तरफ होगी, ठीक है। जब आप लाइन लिख रहे होंगे तो कैसे करेंगे, जो लाइन लिखी है आपने वो दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। और पॉइंट लिखने के बाद इस तरीके से उसके ऊपर एरो आ जाएगा, जो आपने दो अल्फाबेट लिखे हैं उसके ऊपर, जिसका एरो का मुंह जो है दोनों तरफ होगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो चीज रिप्रेजेंट करती है क्या, ये रिप्रेजेंट करती है लाइन, ठीक है। हम इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ए बी तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी चीज को अगर आप लिख दें ए बी और इसके ऊपर इस तरीके से लाइन कर दें तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक लाइन है। क्या है, ये एक लाइन है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। और क्वेश्चन सी को देखिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन सी हमें बतानी है 4 रेज, ठीक है। 4 रेज के बारे में बताना है। रे क्या होता है, रेज क्या होते हैं या रे क्या होती है, किरणें एक सोर्स से निकले और दूसरी दिशा में जाएं, एक सोर्स से निकले और दूसरी दिशा में जाएं, वो क्या है, वो रे कहलाती है, किरणें कहलाती हैं, समझ लीजिए। या इस केस में जो रेज हैं वो उनके बारे में पूछ रहा है। तो हमें जो 4 रेज बताना है, बेसिकली रेज का मतलब ये हो गया कि एक उसका पर्टिकुलर सोर्स होगा। क्या होगा, उसका एक पर्टिकुलर सोर्स होगा और वो वहां से अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही होगी। तो देखिए यहाँ जो पर्टिकुलर एक सोर्स है तो वो क्या है, ओ पॉइंट एक सोर्स है। क्या है, ओ पॉइंट एक सोर्स है जहां से एक जो रेज निकल रही है वो बी वाली है, एक जो ये रे निकल रही है, देखिए ये बी वाली रे इस साइड में, उसी तरीके से ये सी वाली रे इस साइड में आ रही है, डी की रे इस तरफ आ रही है और ई पॉइंट भी ओ से ही ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसकी भी डायरेक्शन इस तरह है। तो हमें जो 4 रेज हमसे पूछ रहा है, 4 रेज, वो क्या है, देखिए ओ बी एक रे है, ओ बी एक रे है, ठीक है। ये एक रे है, एक सोर्स से निकली, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने इसको इस तरीके से बता दिया। इसी तरीके से ओ सी एक रे है, ओ से ओरिजिनेट की सी की तरफ गई तो ये क्या हो गई, ओ सी एक रे हो गई, इसको हमने इस तरीके से बता दिया। इसी तरीके से ओ डी, ठीक है, ओ और डी भी एक रे है, ओ डी एक रे है। और सिमिलरली ओ एंड ई, ठीक है, ओ एंड ई भी एक रे है, ओ और ई क्या है, वो भी एक रे है, ठीक, समझ गया। अच्छा, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1D पे। 1D क्या कहता है, हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं।
लाइन सेगमेंट्स क्या हुई, देखिए ये जो लाइन है बी और डी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन जो जा रही है, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी, तो इसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे डीई इसका एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ओए इस लाइन ओई इसका एक सेगमेंट हो गया, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं लाइन के। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पे 2 पॉइंट और है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है सी और ये एक पॉइंट है डी, ठीक। तो ए सी एक सेगमेंट हो गया, सी डी एक सेगमेंट हो गया, डी बी एक सेगमेंट हो गया, समझ गया। तो ये क्या है, ये अलग अलग सेगमेंट्स है इस पर्टिकुलर लाइन के। तो हम अब बताएंगे कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला सेगमेंट क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा डी और ई। पहला सेगमेंट क्या हो गया, डी और ई, जो लाइन किस लाइन पे है, वो इस वाली लाइन पे है, ठीक है, इस वाली लाइन पे है। कौन सा लाइन सेगमेंट है, डी और ई। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार लगा देते हैं ऊपर, ये क्या बताता है, लाइन सेगमेंट बताता है। देखिए हर जो ऊपर में जो साइन लग रही है उसकी अलग अलग वैल्यू है, उससे समझ में आता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन सेगमेंट। इससे पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जिसमें एक एरो थी वो रेज रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसमें दोनों साइड एरो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, वो रिप्रेजेंट करती है लाइन, ठीक। तो अलग अलग चीजों, अलग अलग साइन की अलग अलग वैल्यू है और हमें उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट भी करना है। देखिए पहला हो गया डीई, दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ओ ई और ओ भी एक सेगमेंट है, ई ओ हो जाएगा, ठीक। ओ और बी भी एक है तो ओ बी हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ओ और सी भी एक सेगमेंट है, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, एक सेगमेंट ये ई और बी भी तो बनाएंगे, ई और बी भी तो एक सेगमेंट बनाएंगे, तो ई और बी भी एक सेगमेंट हो गया, ठीक। आप ई बी लिखिए, बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है ना। तो इसको आप रिवर्स किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं, इसको ओ ई लिख सकते हैं, बी ओ लिख सकते हैं, सी ओ लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेन जो है लाइन सेगमेंट्स बतानी है कौन कौन सी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और कोई भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।